Hello children, a very pleasant morning to all of you. I hope you children are all fine and safe at home, and even you all might be ready for today's class. You all might have taken out your English literature book also and sitting and waiting for this class, because in this class today you are going to listen about the story of Mr. Sloth. है ना? आज आप बड़े अच्छे से बैठे होंगे मिस्टर स्लॉथ की कहानी सुनने के लिए, क्योंकि मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आगे वाली क्लास में मैं आपको मिस्टर स्लॉथ की कहानी बताऊंगी. Am I right? Okay. So without wasting our time, let's read the story of Mr. Sloth. But before moving to the story, एक छोटी सी चीज अपन देख लेते हैं, मिस्टर स्लॉथ कौन है. ये जो कहानी है मिस्टर स्लॉथ की, इसमें ये मिस्टर स्लॉथ कौन है. मिस्टर स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जिसको पेड़ों पे रहना पसंद है. Who likes to live on trees and who मूवमेंट इज वेरी स्लो, जिसकी चाल बहुत धीमी होती है. ठीक है. Who moves very slowly like the tortoise and the snail. Okay. So I told you who is Mr. Sloth. ये एक छोटी सी ये एक जानवर है जिसको पेड़ों पे रहना पसंद है, और ये जो इनकी मूवमेंट्स होती है वो बहुत स्लो होती है. One day Mr. Sloth came to visit. He said, I am sleepy. I need a good branch for a bed. एक दिन मिस्टर स्लॉथ एक पेड़ पे विजिट करने आते हैं, एक ऐसा पेड़ जिसमें और भी जानवर रहते हैं. ठीक है. और वहां पे आके वो क्या कहते हैं, आई एम स्लीपी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ, मुझे अब सोना है. आई नीड अ गुड ब्रांच फॉर अ बेड, और सोने के लिए मुझे एक अच्छी सी ब्रांच चाहिए, मुझे एक अच्छी सी डंगाल चाहिए पेड़ का, जहाँ मैं बहुत मस्त डीप साउंड स्लीप ले सकूं. आई एम क्वाइट गुड एट क्लाइंबिंग, आई नो हाउ टू स्विंग. साथ ही मिस्टर स्लॉथ क्या कहते हैं, आई एम गुड एट क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग मतलब मुझे पेड़ों पे चढ़ना बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत अच्छा हूँ पेड़ों पे चढ़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छे से आता है. आई नो हाउ टू स्विंग, और साथ ही साथ मुझे अच्छे से स्विंग करना भी आता है. अब स्विंग मतलब आप बच्चों ने देखा होगा कि जब एक डंगाल से दूसरी डंगाल पे कूदते, लाइक मंकीज एंड ऑल, व्हाट दे डू, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे कूदते तो वो स्विंग करते हैं, बीच में झूलते हैं, उस झूलने को हम कहते हैं स्विंग. ठीक है. तो ये मिस्टर स्लॉथ क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ पेड़ों पे चढ़ने के लिए, मुझे अच्छे से पेड़ों पे चढ़ना आता है और साथ ही साथ मुझे अच्छे से झूलना भी आता है. बट स्लीपिंग माई फेवरेट थिंग, पर इन सब के साथ साथ मेरी जो पसंदीदा चीज़ है वो है कि आई लाइक टू स्लीप, मुझे स्लीप करना, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा सबसे पसंदीदा काम है. दिस ब्रांच लुक्स लवली, आई थिंक आई स्लीप हियर. अब क्या हुआ, मिस्टर स्लॉथ ने उस पेड़ पे चढ़ के एक ऐसा डंगाल पसंद कर लिया, और वो क्या कहते हैं दूसरे जानवरों से, दिस ब्रांच लुक्स लवली. देखो ये जो ब्रांच जो मैंने पसंद की है, ये जो डंगाल जो मैंने पसंद किया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सुंदर डंगाल है, और यहाँ पे मुझे मस्त आराम की नींद मिलेगी. क्या आपको नहीं लगता? ऐसा वो दूसरे जानवरों से पूछता है जो उस पेड़ पे पहले से ही रहते थे. डोंट यू थिंक दैट्स अ स्प्लेंडेड आइडिया? और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा जो सोच है या मेरा जो विचार है ये बहुत शानदार है, मेरी आइडिया बहुत ही कमाल की है. ओ नो मिस्टर स्लॉथ, अ जिराफ सिटिंग देयर. अब वो दूसरे जानवर क्या कहते हैं, नहीं, ओ नो, देयर्स अ जिराफ ईटिंग देयर. आपने देखा नहीं, वहां पे एक जिराफ है जो कुछ खा रहा है, वहां पे पत्ते वगैरह जो भी उस पेड़ पे वो खा रहे हैं. He might think you are lunch and start nibbling your hair. अब आपको देख के वो क्या सोचेंगे कि ये उनका लंच है, माने ये उनका फूड है, और वो आपके बालों को छोटी छोटी बाइट्स करके उसको निबल कर लेंगे. ठीक है. दिस ब्रांच लुक्स लवली, आई थिंक आई स्लीप हियर. जैसे दूसरे जानवरों ने बताया कि वो जो पहला डंगाल था वो सही नहीं है, क्योंकि वहां पे एक जिराफ है और वो वहां पे उस पेड़ पे कुछ पत्ते वगैरह खा रहा है,
और अगर आप उस ब्रांच पे सो गए तो वो आपको उसका खाना समझ के, उसका लंच समझ के आपको खा जाएगा। तो जैसे ये बात दूसरे जानवरों ने कही तो मिस्टर स्लॉथ ने क्या किया, वो डंगाल छोड़ी और अगले डंगाल की ओर वो बढ़े। अब आगे की ओर गए तो उनको एक दूसरी डंगाल पसंद आई। अब वो क्या कहते हैं दूसरे जानवरों से, दिस ब्रांच लुक्स लवली, आई थिंक आई विल स्लीप हियर, एंड यू डोंट यू थिंक दैट्स अ स्प्लेंडेड आइडिया। अब बताओ, ये जो मैंने दूसरी डंगाल पसंद की है, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत सही है मुझे सोने के लिए? ये बहुत सुंदर सी डंगाल है, यहाँ मैं आराम की नींद ले सकूंगा। तो दूसरे जानवर क्या कहते हैं, ओ नो मिस्टर स्लॉथ, देयर इज अ बी हाइव राइट देयर। नहीं नहीं मिस्टर स्लॉथ, ये भी सही डंगाल नहीं है जो आपने पसंद किया है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो एक बी हाइव है। डू यू चिल्ड्रन नो व्हाट इज बी हाइव? आपको पता है बी हाइव क्या होती है? बी हाइव है मधुमक्खी का छत्ता। तो वो क्या कह रहे हैं दूसरे जानवर, आपने जो दूसरी जो डंगाल पसंद की है, जिसको आप कह रहे हैं बहुत अच्छी डंगाल है, बहुत सुंदर डंगाल है और यहाँ पे आपको मस्त नींद मिलेगी, ये डंगाल भी सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, आप इतनी ढेरों मधुमक्खियों के साथ कैसे सो पाओगे? अब मिस्टर स्लॉथ क्या करते हैं, उस डंगाल को भी छोड़ते हैं और आगे जाते हैं दूसरी डंगाल को चूज करने के लिए। दिस ब्रांच लुक्स लवली, आई थिंक आई स्लीप हियर, एंड यू डोंट यू थिंक दैट्स अ स्प्लेंडेड आइडिया। अब तीसरा एक और डंगाल मिस्टर स्लॉथ ने चूज कर लिया है, उनको पसंद आ गया है। अब वो फिर से वो जानवरों से पूछते हैं, ये देखो ये जो डंगाल अब मैंने पसंद किया है, ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये बहुत सुंदर है और यहाँ उन दोनों से भी अच्छी डंगाल है ये, और यहाँ पे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ मैं मस्त सो पाऊंगा। तो फिर वो दूसरे जानवर उसको क्या कहते हैं, ओ नो मिस्टर स्लॉथ, दैट्स अ स्नेक ओवर देयर। अरे नहीं नहीं मिस्टर स्लॉथ, ये दोबारा ये जो तीसरी डंगाल भी आपने चूज की है ये भी सही नहीं है, आप जिसको डंगाल कह रहे हो वो तो स्नेक है, not a branch, poor old snake, you gave him quite a scare। आप वो जो तीसरी डंगाल मिस्टर स्लॉथ ने पसंद करके इन दूसरे सभी जानवरों से पूछा था कि ये बहुत अच्छी डंगाल है ना, तो वो नीचे खड़े हुए दूसरे जानवरों ने क्या कहा, ओ नो, आप जिसको डंगाल कह रहे हो ना वो डंगाल नहीं है, वो तो एक सांप है, आपने तो सांप को पकड़ा है और साथ ही साथ उस सांप को आपने डरा भी दिया है। फिर वो मिस्टर स्लॉथ परेशान होते हैं और आगे जाते हैं और चौथा एक और डंगाल को पसंद कर देते हैं। दिस ब्रांच लुक्स लवली, आई थिंक आई स्लीप हियर, एंड यू डोंट यू थिंक दैट्स अ स्प्लेंडेड आइडिया। अब वो चौथे डंगाल पे चले गए, वो डंगाल भी उनको पसंद आया। अब वो फिर अपने दूसरे जानवर जो साथ में दूसरे जानवर जो पेड़ पे रहते थे उन जानवरों से पूछते हैं कि अब बताओ ये जो मैंने अब चूज किया ये डंगाल तो अच्छी है ना, यहाँ तो मुझे अच्छी नींद मिलेगी और ये डंगाल बहुत सुंदर है, मस्त है, इसको आराम से मैं अपना बेड बना के इस पे सो पाऊंगा। तो वो दूसरे जानवर क्या कहते हैं, ओ नो मिस्टर स्लॉथ, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि there's a birds quacking there, you will never get sleep with that noise in the air। अब आपने जो चौथी डंगाल पसंद की है वहां पर भी बहुत सारी चिड़िया हैं, ढेरों चिड़िया हैं और उनकी चहकने की आवाज से आप बिल्कुल भी आराम की नींद नहीं ले पाओगे। वो चहकते रहेंगे, वो नॉइज करते रहेंगे, तो आप कैसे डीप स्लीप ले सकते हो, आप कैसे अच्छी मस्त नींद ले सकते हो? तो ये भी सही नहीं है। अब मिस्टर स्लॉथ परेशान हो जाते हैं, 4 ब्रांच ढूंढ लिए, वो चारों ब्रांच में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो वो दूसरे जानवर है वो लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं मिस्टर स्लॉथ, आप और ऊपर चढ़ो और पेड़ के ऊपर वाले ब्रांचों पे चढ़ो। तो ट्राई टू क्लाइंब अप वन मोर ब्रांच, एक और ब्रांच ऊपर की तरफ चढ़ो आप मिस्टर स्लॉथ दे सेड, एंड दैट ब्रांच वाज जस्ट द राइट वन फॉर हिज बेड। और जैसे ही दूसरे जानवरों की बात सुन के मिस्टर स्लॉथ एक स्टेप आगे ऊपर वाली ब्रांच पे वो चढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को जैसे ही वो देखते हैं उनको ये लगता है कि हाँ ये ही सबसे शानदार ब्रांच है जहाँ पे मैं आराम की नींद ले सकूंगा, बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना कोई शोर के, बिना कोई किसी प्रॉब्लम के आराम से मैं अच्छी खासी बढ़िया सी नींद ले पाऊंगा।
तो मिस्टर ब्रांच को तो वो मिस्टर स्लॉथ को तो वो ब्रांच बहुत पसंद आ गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैं यहाँ पे सोऊंगा। ठीक है, अब द बर्ड, द स्नेक, द जिराफ एंड ईच बी वर हैप्पी टू हैव मिस्टर स्लॉथ इन देयर ट्री। अब जो दूसरे जो जानवर थे, बी, बर्ड, जिराफ, स्नेक, वो लोग भी सब बहुत खुश हो गए क्योंकि वो भी आराम से उस पेड़ पे रह सकते बिना डिस्टरबेंस के, और मिस्टर स्लॉथ को भी ऊपर एक बढ़िया सी ब्रांच मिल गई और मिस्टर स्लॉथ भी अब उस पेड़ में आराम से रह सकते हैं और उनका जो फेवरेट काम है सोने का वो भी वो उस जंगल पे कर सकते हैं। तो सारे जानवर खुश हो गए कि उनके साथ मिस्टर स्लॉथ भी अब उस पेड़ पे रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक आप बच्चों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी मिस्टर स्लॉथ की। ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी है किस तरीके से दूसरे जानवर सब मिलके मिस्टर स्लॉथ के लिए उसी पेड़ पे एक बढ़िया सा एक डंगाल ढूंढ के देते हैं और जहाँ पे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं और उस डंगाल को देखते हैं मिस्टर स्लॉथ भी खुश होते हैं, हाँ यही वो डंगाल है जिसको मैं ढूंढ रहा था और यहाँ मुझे बढ़िया सी नींद आएगी और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शोर नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ भी नहीं है ना। और वो सारे जानवर भी खुश कि उनके साथ साथ अब मिस्टर स्लॉथ जो है वो भी उस पेड़ पे उनके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक है, सो चिल्ड्रन विद दिस लेसन इज कंप्लीटेड। इन आवर कमिंग क्लासेस we will be doing the hard words, the word meanings and the book activities of this lesson. Okay, so till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe.